हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द सुनामी, फ्रॉम द बुक हनी ड्यू. तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि सुनामी क्या होती है. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, इट इज अ जापानीज वर्ड सुनामी. दो वर्ड से मिलकर बना है सुनामी. तो बच्चों, सुनामी क्या होती है? पावरफुल वेव्स होती हैं कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, कई बार हमने जो है इसको रिपीट करा है. और यहाँ पे हम कौन सी सुनामी की बात कर रहे हैं? 26 दिसंबर 2004 में जब सुनामी आई थी, तो हिट किस किस को, कौन कौन से जगह को हिट करा था? थाईलैंड, पार्ट्स ऑफ इंडिया, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड तमिलनाडु कोस्ट. और यहाँ पे जो हम स्टोरीज पढ़ रहे हैं वो किसकी है? करेज एंड सर्वाइवल की. तो अभी तक हमने वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर सुनामी. तो 4 स्टोरीज जो हैं हमने करेज और सर्वाइवल की पढ़ी थी, इग्निशियस की पढ़ी थी, संजीव की पढ़ी थी हमने, एंड द थर्ड वन इज योर स्टोरी इज अबाउट मेघना, एंड फोर्थ वन इज अबाउट अल्मस जावेद. तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपनी हिम्मत और किस तरह से उन्होंने कुछ ने जो है किस तरह से अपने पेरेंट्स को लॉस करा था, बट स्टिल दे सर्वाइव. किस तरह से हिम्मत करके करेज दिखाया उन्होंने, ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टिली स्मिथ की एक स्टोरी है जो 10 years की है, हाउ शी सेव मेनी पीपल ड्यूरिंग सुनामी. तो यहाँ पे हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों. तो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी भी कंप्लीट है और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस करे थे. टिली स्मिथ, ये किसकी फोटो है बच्चों? टिली स्मिथ कितने साल की है? 10 years old. ब्रिटिश स्कूल गर्ल है. was able to save lives when the tsunami struck Phuket. एक वहां पे जो है बीच का नाम है, क्या है बच्चों? फुकेट. फुकेट बीच इन थाईलैंड. तो अभी तक हमने किसकी स्टोरीज पढ़ी थी बच्चों? जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी, अंडमान एंड निकोबार. बट टुडे हम किसकी स्टोरी पढ़े? थाईलैंड की. तो थाईलैंड में एक फुकेट क्या है बच्चों? एक बीच है, फुकेट बीच इन थाईलैंड. और शी हैज वन, और कितने जो है उनको बहुत सारे जो है अवार्ड्स मिले थे इसके लिए. बट उनके पेरेंट्स ने जो है नॉट अलाउड टू बी इंटरव्यूड. क्यों नहीं अलाउड करा था? कल भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्यों नहीं अलाउड करा था, व्हाई दे हैव नॉट अलाउड टू बी इंटरव्यूड. मे बी आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, सबका अलग हो सकता है. तो आप आपस में इसको डिस्कस कर सकते हैं. मे बी जो है वो उसको क्यों नहीं फेमस करना चाहते थे, या हीरोइन बनाना क्यों नहीं चाहते थे. मे बी वो शी वॉज टू स्मॉल, बहुत छोटी थी, ये भी कारण हो सकता है. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड विद या हाउ शी सेव मेनी पीपल इन सुनामी. तो बच्चों, यहाँ पे हमने ये जो है डिस्कस करा था कि किस तरह से 10 year old स्कूल गर्ल जो है क्या सेलिब्रेट करने गई थी क्रिसमस विद हर पेरेंट्स. और कितने, दो, एक सिस्टर और थी. कितने थे फैमिली मेंबर? फादर थे, मदर थे, और उनके फादर और मदर का नाम क्या था बच्चों? पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. और एक छोटी सिस्टर थी, शी वॉज 7 years old. और टिली स्मिथ कितने साल की थी बच्चों? 10 years old. तो फैमिली मेंबर्स कितने हो गए? 4. तो ये कहाँ गए थे बच्चों सेलिब्रेट करने? थाईलैंड में एक बीच, जो फुकेट बीच जो है वहां पे एक रिसोर्ट है, वहां पे वो सेलिब्रेट. रिसोर्ट क्या होता है बच्चों? एक प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे. छुट्टी में आप लोग भी जाते हैं ना सेलिब्रेट करने. सेम जो है दे वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस इन एट अ बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड. टिली स्मिथ वॉज 10 years old. और अभी हमने डिस्कस करा था कि फैमिली मेंबर्स कितने. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered. अब कल भी हमने बताया था कि डेडली क्यों है, कि इतना जो है डिस्ट्रक्शन करता है. कोई भी सुनामी आती है, कोई भी डिजास्टर आता है, तो वर ऑलरेडी ऑन देयर वे मीन्स वो जो है स्टार्ट हो चुका था. कहाँ से हुआ था? यहाँ पे एक आइलैंड का नाम है सुमात्रा. सुमात्रा क्या है बच्चों? ये भी एक आइलैंड है. तो आइलैंड आपको पता होगा क्या होता है. आइलैंड होता है बच्चों ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड. एक लैंड होता है और चारों तरफ क्या होता है? उसके पानी होता है, उसको बोलते हैं हम आइलैंड. क्लियर? तो सुमात्रा भी क्या है? आइलैंड है. अर्लियर दैट मॉर्निंग, तो यहाँ से सुनामी की वेव्स जो थी, ट्रमर्स जो थे,
स्टार्ट हो गए थे, राइट? दैट इज व्हाई हियर इट इज रिटन कि tsunami waves were already in their way. The water was swelling. अब water swelling का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे ये नहीं है swell माने आपको पता होगा कि सूजना होता है, बट यहाँ पे here its meaning is कि पानी का जो क्वांटिटी थी वो रेज कर रही थी, बढ़ रही थी, राइट? And kept coming in. Penny Smith remembered. अब पेनी स्मिथ को याद आया कि the beach was getting smaller and smaller. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आइलैंड क्या होता है? ए पीस ऑफ लैंड. जैसे यहाँ पे क्या है? एक यहाँ पे पीस ऑफ लैंड है और चारों तरफ क्या है? वाटर, राइट? तो बच्चों क्या हुआ कि जब सुनामी आई तो सुनामी क्या करेगी? ऑक्यूपाई करेगी स्पेस. तो ये पानी जो है धीरे धीरे इधर को बढ़ रहा था और ये क्या हो रहा है? स्मॉलर होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा. तो किसने नोटिस करा बच्चों? ये पेनी ने, पेनी स्मिथ. किसकी मदर का नाम है ये बच्चों? टिली की. तो पेनी स्मिथ ने नोटिस करा कि पानी जो उनका जो एरिया है, लैंड जो है वो क्या हो रहा है? स्मॉलर एंड स्मॉलर, छोटा होता जा रहा है. सुनामी वेव्स जो हैं उसको कवर कर रही हैं. आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. अब यहाँ पे पेनी कह रही कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, व्हाट वाज हैपनिंग, कि जो है लैंड क्या हो रहा है और छोटा छोटा होता जा रहा है उनका बीच. बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग. बट टिली जो है 10 years की थी, शी वाज वेरी इंटेलिजेंट और उसका जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड भी में भी कह सकते हैं बहुत अच्छा था. तो उसे जो है याद आ रहा था कि क्या आ रहा था कि समथिंग वाज रॉन्ग. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए जियोग्राफी लेसन. अब उनका दिमाग कहाँ चल रहा था बच्चों? जब कई बार होता है ना कि हमारे सामने कुछ इंसिडेंट हो रही है और हमने कहीं देखा है उसको, मान लो आपने कोई वीडियो में देखा है या पिक्चर में देखा है, तो आपके दिमाग में वही पिक्चर्स बन जाती है ना बच्चों, इमेजिन करने शुरू कर देते हैं. तो सेम जो है व्हाट हैपेंड विद टिले. शी वाज, हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए जियोग्राफी लेसन. की क्लास में उसने एक जियोग्राफी का जो है लेसन पढ़ा था. She had taken in England just 2 weeks before she flew. Flew क्या होता है बच्चों? Fly, flew. जाने से पहले to Thailand with her family. तो यहाँ पे जब वो सेलिब्रेट करने जा रहे थे, कहाँ? थाईलैंड के एक रिसोर्ट में, बीच रिसोर्ट में क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहे थे. तो 2 weeks बिफोर, 2 हफ्ते पहले जो है उसने एक ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा था. Tilly saw the sea slowly rise and they start to form, bubble and form whirlpools. तो उसने क्या देखा था बच्चों ज्योग्राफी के लेसन में? सभी बच्चों कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो कोई ना कोई उसके साथ मॉरल रहता है या आपको जो है कुछ ऐसी जो है आपको लेसन मिलता है उससे कि आप जो है कहीं भी अपने आप को बचा सकते हैं या किसी की हेल्प कर सकते हैं. तो यहाँ पे उसको ज्योग्राफी का लेसन याद आ रहा था कि किस तरह से उस वीडियो में या उस चैप्टर में, अभी आपको पता चलेगा कि उसने एक वीडियो देखी थी. तो टिली सॉ, क्या देखा था? व्हाट शी सॉ, टिली सॉ कि जो पानी था वो क्या हो रहा था? स्लोली राइज, धीरे धीरे बढ़ रहा था, राइट? तो एकदम से स्पीड नहीं पकड़ता, धीरे धीरे जो है राइज हो रहा था. और क्या बन रहे थे बच्चों उसमें? बबल्स, फोम. आपने देखा होगा अगर आप जोर से पानी डालते हैं तो पहले क्या होते हैं? बबल्स. अगर बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी आता है तो क्या बनता है? फोम. फोम में छाल. देखा होगा आपने कहीं पे जो है पानी बह रहा है और अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है या बहुत ज्यादा प्रेशर से, ज्यादा फोर्स से, तो क्या बनता है बच्चों? वहां पे फोम, झाग बनता है, ये बबल्स बनने शुरू होते हैं एंड फॉर्म वर्लपूल. और कई बार जो है जैसे अभी हमने पिक्चर में देखा था बच्चों वर्लपूल, यहाँ पे ये गोल गोल जो पानी की जो है वेव्स चल रही हैं, तो ये क्या बना रही है? वर्लपूल बना रही है, राइट? सर्कल में. तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस भी होता है. तो ये इसको, दिस इज कॉल्ड योर वर्लपूल. तो उसने क्या देखा था कि वीडियो में क्या देखा था ज्योग्राफी के लेसन में कि जो है पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्लोली राइज एंड फॉर्म, फोम्स बन रहे हैं वहां पे, बबल्स बन रहा था और वर्लपूल्स. शी रिमेम्बर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ ए सुनामी. और ये उसने कहाँ देखा था बच्चों? सुनामी की उसके टीचर ने एक वीडियो दिखाई थी. किसने दिखाई थी? उनके टीचर ने उनको एक वीडियो दिखाई थी सुनामी की. दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड, जिसने जो है एक आइलैंड, आइलैंड का नाम क्या बच्चों? हवाई आइलैंड इन 1946. अभी हम कब की बात कर रहे हैं बच्चों? 26 दिसंबर
2004 2004 में जब सुनामी आया था, हम वो वाली इंसिडेंट पढ़ रहे हैं, वो वाली स्टोरीज पढ़ रहे हैं करेज एंड सर्वाइवल की। यहाँ पे जो उसने वीडियो देखी थी, किसने बच्चों? टिली स्मिथ ने। कहाँ की देखी थी? हवाई आइलैंड की। In 1946, her geography teacher had shown her class the video. अब पूरी क्लास को जो है वो वीडियो दिखाया था। अब बच्चों देखो, उसने क्लास में फोकस किया था, ध्यान से पढ़ा था, तो अभी जो है वही चीजें जो है उसको रिकॉल कर रही थी, रिमेम्बर कर रही थी। शी रिमेम्बर्ड एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। तो उसकी टीचर ने उसको बताया था कि जो सुनामी है, सुनामी वेव्स आती हैं, किसके कारण आती है बच्चों? कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। अब क्योंकि सुनामी है तो अंडर द सी के नीचे अर्थक्वेक, जब ट्रिमर्स आते हैं उसके बाद जो है वेव्स जो है राइज करनी शुरू हो जाती हैं। अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। तो किस किस के कारण आती है बच्चों सुनामी? अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एंड वॉल्केनोज। ये किसने बताया था टिली को? उसकी टीचर ने, ज्योग्राफी की जो टीचर थी, उन्होंने उन्हें बताया था और एक वीडियो दिखाई थी। और कब की वीडियो थी? had shown her class a video of कहाँ की थी वो? हवाई आइलैंड in 1946। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों क्लियर हो गया आपको कि किस तरह से पेनी स्मिथ को ये समझ में नहीं आ रहा था व्हाट वाज हैपनिंग, बट टिली स्मिथ थॉट दैट समथिंग वाज रॉन्ग देयर। और इस तरह से उसको जो है शी रिमेम्बर्ड कि क्या हुआ था क्लास में। टीचर ने एक वीडियो दिखाई थी और वही जो है एक कह सकते हैं आप जो है जो साइन थे, वहां पे फोम बन रहा था, बबल बन रहा था, और जो लैंड था वो स्मॉलर एंड स्मॉलर होता जा रहा था। तो उन्हें लगा कि किस तरह से यहाँ पे भी वही होने वाला है, क्योंकि उनकी ज्योग्राफी टीचर ने बोला था कि सुनामी कब आती है? सुनामी वेव्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे कितना प्रेशर से, कितना फोर्स से जो है पानी आ रहा है और पूरी कोस्ट में जो है कितना डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं। तो इसी तरह से सुनामी वेव्स भी आती हैं, जो कि कोस्ट में कहते हैं ना, अलर्ट कर देती है गवर्नमेंट जब सुनामी आने वाली होती है या कोई इस तरह से इंसिडेंट होने लगता है। तो हमें किससे पता चलता है बच्चों? सैटेलाइट इमेजरी से। तो यहाँ पे फोरकास्ट कर देते हैं कि जितने लोग जो है कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो क्या हो जाए? अलर्ट। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम। अब जो है टिली ने जो है उसे पूरा याद आ रहा था कि यहाँ पे भी वही हो रहा है, फोम्स बन रहे हैं और प्रेशर से, फोर्स से जो है पानी आ रहा है, और जो लैंड है इट बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, और पानी क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, बढ़ रहा था, रेज हो रहा है बहुत ज्यादा। एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब उसने जो है स्क्रीम करा, चिल्लाया। अब बताओ 10 इयर्स की लड़की है, उसको ज्योग्राफी का लेसन याद था, उसकी टीचर ने क्या उसे पढ़ाया था वो उसे याद था, और शी अलर्ट, और उसने क्या करा? शी स्टार्टेड टू स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब क्या होता है बच्चों? चिल्लाने लगी कि टू गेट ऑफ द बीच, कि बीच से बाहर निकल जाओ। किसको बोला उसने? अपनी फैमिली को। शी टॉक्ड। अब बच्चों फैमिली कहाँ थी उनकी? घर में थी क्या? नहीं। कहाँ थी? रिसोर्ट में थी। क्या कर रहे थे वहां? टू सेलिब्रेट द क्रिसमस। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। तो उसने क्या उनको वार्न करा? उसने बोला कि भाई समुद्र के नीचे जो है क्या आ रहा है? अर्थक्वेक, और उसके कारण जो है पानी क्या हो रहा है? रेज हो रहा है, सुनामी आ रही है। She got more and more hysterical। अब हिस्टैरिकल क्या होता है बच्चों? जब हिस्टैरिकल होते हैं तो क्या होता है? हम जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते, लोगों को जो है अलर्ट करने के लिए। यहाँ पर तो अलर्ट करने के लिए चिल्ला रहे हैं, तो हिस्टैरिकल मीन्स जोर जोर से शाउट कर रही थी, चिल्ला रही थी। Said her mother Penny, I didn't know what a tsunami। अब जो है उनकी मदर जो थी उन्हें पता नहीं था कि सुनामी क्या होती है, was but seeing my daughter so frightened। तो यहाँ पे जो है पैनी बोल रही है, क्या बोल रही है पैनी? कि ये देखकर कि उनकी जो है डॉटर चिल्ला रही है और इतना जो है शाउट कर रही है, शी वॉज फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है बच्चों? डर गई। क्यों डर गई? क्योंकि उनकी जो डॉटर है जोर जोर से शाउट कर रही थी, उन्हें नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है, व्हाट अ सुनामी वाज। बट seeing my daughter, she was frightened। I thought something serious must be going on। अब उन्होंने सोचा पैनी ने कि अब जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है
समथिंग वॉज गोइंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ जो है गलत हो रहा है या सीरियस हो रहा है. टिलीज पेरेंट्स, अब टिली के जो पेरेंट्स थे, took her and her sister away from the beach. अब उनके फादर ने, उनके पेरेंट्स ने क्या करा, उनको और उनकी जो 7 इयर्स की डॉटर बहन थी, किसकी, टिली की, उन दोनों को पकड़ के कहाँ करा, फ्रॉम द बीच. हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच. अब वहां से जो है ले गए, उन्हें लगा कि हाँ भाई यहाँ पर जो है समथिंग वॉज गोइंग सीरियस. टू द स्विमिंग पूल एट द होटल. अब वहीं पे जो है बीच के पास ही एक होटल था, और होटल के पास क्या था बच्चों, स्विमिंग पूल एट द होटल. तो वो वहां से शिफ्ट हुए. जैसे जो है टिली वॉज शाउटिंग कि भाई यहाँ से क्या करो कि टू गेट ऑफ द बीच. तो सब जो है उन्होंने, उनका जो है सिस्टर का और चारों जो है वहां से चले गए. बट उनकी जो मदर थी, शी वॉज फ्राइटेंड, वो डर रही थी. और किस तरह से उन्होंने अपने आप को कहाँ गए, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल. ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट. अब जैसे उन्होंने जो है रिसोर्ट को छोड़ा, तो सारे जितने टूरिस्ट थे वो उनको देख के उनके पीछे पीछे जो है जाने लगे. नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम. उनके साथ, विद देम मीन्स किसके लिए बोला है यहाँ पे, टिली के पेरेंट्स, टिली एंड हर सिस्टर. Then it was as if the entire sea had come out after them. अब जैसे उन्होंने they left the resort, तो सारे के सारे लोग जो है वहां पे उनके पीछे पीछे चले गए. और ऐसा लग रहा था कि entire sea had come out after them. I was screaming, run. और वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे. क्या चिल्ला रहे थे कि रन, दौड़ो. क्योंकि वहां पे क्या हो रही थी, सुनामी वेव्स आ रही थी. और अब हमने पढ़ा है कि बच्चों सुनामी वेव्स कैसी होती है, बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, राइट. तो सारे लोग जो है सब स्क्रीम करते, दे वर स्क्रीमिंग, और एक दूसरे को बोल रहे थे रन रन रन, प्लीज गेट ऑफ फ्रॉम द बीच. द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. रिफ्यूज का मतलब क्या होता है बच्चों, शेल्टर. अब ऑब्वियस है कि जब वहां से सुनामी आ रही थी, जो है वहां पे पानी जो है रेस कर रहा था, तो उनको क्या चाहिए था, शेल्टर. तो कहाँ गए थे वो बच्चों, होटल पे. तो होटल में उन्हें थर्ड फ्लोर पे क्या मिला, शेल्टर ऑफ द होटल. द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्च ऑफ 3. अब देखो बच्चों यहाँ पे मीनिंग क्या है, सर्च का मतलब होता है फोर्स. अब जब आप लोगों ने देखा होगा, जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, पूरी बिल्डिंग जो है क्या होती है, टिल्ट होती है, हिलने लगती है. तो यहाँ पे क्या है, जो होटल की बिल्डिंग थी, विदस्टूड द सर्च. विदस्टूड मीन उसको कोई जो है इतना बेयर कर लिया, उसने इतना फोर्स जो है उसने बेयर कर लिया था कि वो जो है अभी भी खड़ी थी. सुनामी वेव्स, इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड हैव बीन अलाइव. दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव. अगर बच्चों सुनामी आ रही है और आप वहीं खड़े रहेंगे तो क्या होगा बच्चों, आप क्या जिंदा रहेंगे, ऑब्वियस है नहीं रहेंगे, राइट. तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं वो कि अगर हम सी में रहते, समुद्र के पास रहते, तो मे बी जो है क्या होता बच्चों, वी वुड नॉट हैव बीन अलाइव. जिंदा नहीं रहते वो, सब क्या हो जाती, सबकी डेथ हो जाती. क्लियर. तो किस तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से 10 इयर्स की लड़की ने एक ज्योग्राफी के लेसन से, राइट, ज्योग्राफी पढ़ते हो ना बच्चों, भूगोल जिसको बोलते हैं, तो ज्योग्राफी के लेसन से किस तरह से उसने इतने लोगों को जो वहां पे टूरिस्ट हैं, अपनी फैमिली को कैसे सेव करा, ये हमने अभी पढ़ा थ्रू दिस चैप्टर. क्लियर. द स्मिथ्स लेटर. अब जो स्मिथ हैं, अब यहाँ पे द क्यों लगाया बच्चों, द स्मिथ्स क्यों लगाया, अभी हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसमें देखना कि द हम किसके आगे लगाते हैं, प्लूरल्स. अगर किसी का जो है सरनेम होता है, जैसे आप नेगी हैं तो द नेगीज आएगा. कभी किसी के नाम के आगे नहीं आता है ना बच्चों, बट प्लूरल के साथ हम लगाते हैं, दरावत, द नेगीज. तो यहाँ पे भी इसीलिए हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज करा है, द स्मिथ. क्लियर. लेटर मेट अदर टूरिस्ट. अब जब सुनामी जो है स्टॉप्ड हो गए, व्हेन सुनामी स्टॉप, द वेव्स जो है स्टॉप्ड हो गए, उसके बाद स्मिथ किससे मिले बच्चों, मीट का मेट. फर्स्ट फॉर्म क्या है बच्चों, मीट. सेकेंड फॉर्म क्या है, मेट. अदर टूरिस्ट. अब जो और टूरिस्ट हैं
जो उनके साथ गए थे, दे लेफ्ट द सी, हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, जिन्होंने अपने जो है फैमिलीज को पूरी, एंटायर मीन्स द होल फैमिली, जिसको जो है उन्होंने लॉस कर दिया था, बट दे स्टिल अलाइव, वो जिंदा थे। क्यों जिंदा थे? क्योंकि उन्होंने तिली के कहने पे दे लेफ्ट द सी। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन। अब जितने टूरिस्ट थे सब क्या बोल रहे थे? थैंक टू टिली। टिली को क्यों थैंक बोल रहे थे? क्योंकि टिली अगर सबको अलर्ट नहीं करती, अगर वो वहां पे शाउट नहीं करती, क्योंकि टिली ने क्या करा था बच्चों? शी स्टार्टेड टू स्क्रीम विथ, किसके लिए करी थी? एट हर फैमिली, अपनी फैमिली के। और जब उन्होंने देखा कि उनकी फैमिली जो है वहां से जा रही है, तो जितने टूरिस्ट थे इन द वहां पे जो सी में थे सारे, दे आल्सो लेफ्ट द सी, सबने जो है सी को छोड़ दिया। अगर आप अभी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि क्या साइन होते हैं जब कोई अर्थक्वेक आता है या सुनामी आती है, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो टिल्ली ने कैसे सेव करा था बच्चों? इतने लोगों को, इतने टूरिस्ट को सेव करा था, क्योंकि उसे पता था कि सुनामी जब आती है तो क्या होता है, किस तरह से बबल्स बनते हैं, वेव्स आती हैं, फोर्स से वेव्स आती हैं, वर्लपूल्स बनते हैं, प्रेशर से आते हैं। अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा, राइट? तो फोकस करिए अपनी पढ़ाई में। They had been forewarned. Forewarned का मतलब क्या होता है? पहले ही वार्न कर दिया था, पहले ही अलर्ट कर दिया था। किसने बच्चों? टिली ने। टिली कितने साल की? 10 साल की लड़की है, मे भी आपसे छोटी होगी। तो किस तरह से उसने एक ज्योग्राफी के लेसन से कितने लोगों की जान बचाई है, अपने फैमिली के, और किसकी बचाई बच्चों? जितने टूरिस्ट थे, कहाँ पे? सी में, बीच में। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल। अब टिली जब अपने स्कूल गई, गो का सेकेंड फॉर्म क्या है? वेंट। बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, जब वो वापस अपने स्कूल गई इंग्लैंड में, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। टेरिफाइंग टेल में जो ये स्टोरी थी वो किसको बताई उसने? अपने क्लासमेट से। इतनी भयानक टेरिफाइंग थी। तो क्या होता है बच्चों? क्या बच्चे सुनते हैं या कोई बिलीव करता है या नहीं कि इतना जो है एक छोटी सी बच्ची ने, क्योंकि आपको भी लग रहा होगा, यू आर ऑल्सो सरप्राइज और शॉक, कि 10 ईयर्स की लड़की ने किस तरह से इतने सारे लोगों को बचाया है। बट इट इज ट्रू, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि उसने जो है एक ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा था, ध्यान से पढ़ा था, एक वीडियो देखी थी उसने, और उसमें देखा था कि सुनामी की वेव्स कैसे आती हैं और क्या होता है। और कब देखी थी बच्चों उन्होंने? 1946 का एक पुराना सा एक वीडियो उनकी मैम ने दिखाया था, जब हवाई आइलैंड को हिट करा था सुनामी ने इन 1946। तो बच्चों अभी हम इसके थोड़े से इसके क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड? किसी बच्चे को आंसर आता है बच्चों? इसके बाद हम थर्ड जो है इसका पार्ट करेंगे। किसी को आता है आंसर? Why did Tilly's family come to Thailand? थाईलैंड क्या करने आई थी टिली की फैमिली? टू सेलिब्रेट क्रिसमस। इट्स वेरी सिंपल। क्या सेलिब्रेट करने आई थी? क्रिसमस को सेलिब्रेट करने आई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टिलीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट, अब क्या वार्निंग साइन दिए थे उसने, टिली ने? टिली एंड हर मदर सॉ, बोथ टिली एंड हर मदर सॉ। तो बच्चों अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि किस तरह से पानी जो है राइज कर रहा था, फोम बन रहे थे पानी में, बबल्स बन रहे थे या वर्ल्ड पूल बन रहे थे। तो यही आपको यहाँ पे लिखना है आंसर में, बोथ सो। तो यहाँ पे बोथ किसके लिए लिखा है बच्चों? टिली एंड हर मदर। क्लियर? तो बोथ किसके लिए बच्चों? टिली एंड हर मदर सॉ द सी राइज एंड इट स्टार्टेड टू फोम, कि पानी का जो है क्या बढ़ा था? लेवल जो है बढ़ रहा था, राइज कर रहा था, एंड स्टार्टेड टू फॉर्म। इसमें आप ऐड कर सकते हैं बबल, बबल भी फॉर्म हो रहे थे, एंड फॉर्म वर्लपूल। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम? क्या आपको लगता है कि डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम? नो, टिलीज मदर वॉज नॉट अलार्म्ड बाय देम, क्योंकि उसने जो है बार बार जो है वो सबको बोल रही थी, और एट लास्ट जो है उनके किस तरह से जो है बाद में गए थे, बट पहले जो है वो नहीं हुई थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था व्हाट वाज हैपनिंग। वेयर हैड टिली
तो यहाँ पे बच्चों ये समझ में आ गया कि क्यों नहीं अलार्म हुआ था, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट वाज हैपनिंग देयर। जब टीली ने उनको बताया था एट दैट टाइम शी अंडरस्टूड कि व्हाट वाज हैपनिंग। वेयर हैड टीली सीन, टीली ने कहाँ देखा था द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। तो कहाँ देखा था बच्चों, टीली ने कहाँ देखा था, बुक में देखा था या वीडियो देखी थी या कहाँ पे देखा था, किसी को पता है आंसर? तो कहाँ देखा था बच्चों, वीडियो में देखा था। उनकी ज्योग्राफी की टीचर ने उनको बताया था 2 weeks बिफोर दे फ्लू टू थाईलैंड। Tilly had seen the strange sea behavior in a video. किसने दिखाया था ये? क्लास टीचर had shown them. Where did the Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami? जो उनकी फैमिली के लोग थे, स्मिथ की फैमिली के, वो और जो अदर टूरिस्ट थे, कहाँ गए थे अपने जो है सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए? दे वेंट टू द 3rd floor ऑफ द होटल एंड वर सेफ। वहीं पे जो है एक होटल था, उस पे गए थे वो अपने आप को सेव करने के लिए। हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर felt when he heard about what Tilly had done in Phuket? She felt very pleased and satisfied. Clear? तो ये क्वेश्चन थे जो अभी हमने पढ़ा था। Now come to the third part, सुनामी। तो अभी हमने बच्चों कितने पार्ट कंप्लीट करे? 2 parts ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट हमने पढ़ा किसका? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ा। सेकेंड पार्ट हमने कवर किया थाईलैंड को किस तरह से हिट करा था, और वहां पे टिली स्मिथ ने हाउ शी सेव मैनी टूरिस्ट एंड हर फैमिली। क्लियर? और किसके कैसे बचाया था उन्होंने? थ्रू द एक जो है उन्होंने एक वीडियो देखी थी जो उनकी टीचर ने दिखाई थी, ज्योग्राफी की टीचर ने। शी शोड अ वीडियो टू देम। नेक्स्ट है बच्चों सुनामी। अब एक क्वेश्चन हमने पुट करा था बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, करने से पहले हमने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या जो है एनिमल्स जो हैं क्या उन्हें पहले से पता चल जाता है? कोई साइन ऐसे आते हैं या कोई सेंस ऐसा है उनका जिससे उन्हें पहले पता चल जाता है कि सुनामी या कोई अर्थक्वेक आने वाला है, कोई डिजास्टर होने वाला है? तो यही इस दिस पार्ट कवर्ड सेम करेगा, वही कवर करेगा कि जो एनिमल्स हैं क्या उन्हें पहले से ऐसा पता चल जाता, आभास हो जाता है या नहीं होता है? लेट्स सी। तो बच्चों आपको लगता है कि एनिमल्स को पता चल जाता है? कभी देखा है आपने कि जब अर्थक्वेक के ट्रिमर्स आते हैं तो क्या हलचल मचती है? तो लेट्स सी। बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड। अब स्लैम्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? टू हिट। क्लियर? तो जब जायंट का मतलब क्या होता है? लार्ज वेव। जब बहुत बड़ी बड़ी जो वेव्स आती हैं स्लैम्ड इनटू द कोस्ट, जब कोस्ट में टकराती हैं, इन इंडिया एंड श्रीलंका वाइल्ड। अब यहाँ पे हम अपने जो है इंडिया की बात करें एंड श्रीलंका के जब कोस्टल जो है पार्ट में, ईस्टर्न कोस्ट है और वेस्टर्न कोस्ट, तो वहां पे जब जायंट जो है बहुत बड़ी बड़ी वेव्स जब स्ट्राइक करती है, हिट करती है, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, जितने, ये नहीं है कि खाली वाइल्ड एनिमल्स, इवन जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। तो उनको जो है पता चल जाता है, ऐसा देख के उनको लगता है कि उनको पता चल जाता है कि व्हाट वाज गोइंग टू बी हैपन, क्या होने जा रहा है। किसको पता चलता है बच्चों? जंगली और डोमेस्टिक एनिमल्स को। दे फ्लड टू सेफ्टी। तो कुछ जो है वहां से चले जाते हैं, फ्लड हो जाते हैं, चले जाते हैं, और कुछ जो है देखते हैं अभी बच्चों कौन सा एलिमेंट जाता है, क्या एक्टिविटी होती है उनकी। क्या कुछ एनिमल्स घर के अंदर घुसे रहते हैं, जैसे डॉग्स के लिए बोलते हैं कि वो बाहर नहीं निकलते जब कोई अर्थक्वेक या कोई डिजास्टर आता है, और वैसे क्या करते हैं वो, दे लाइक टू गो आउट, बट जब डिजास्टर आता है तो वो दे वांटेड टू रिमेन इन द होम। तो बच्चों थर्ड पार्ट वी विल tomorrow we will continue this third part of this chapter. तो बच्चों जितना आज पढ़ा है उसको रिवाइज करके आए। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट we have already completed. Tomorrow we will continue the same. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.